नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है। इसके अंदर पीएनपी एनपीएन दो फंक्शन भी होते हैं, तो दोस्तों इस सबको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये एक हमारे पास साथ में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होगा। आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि 24 वोल्ट डीसी का प्रॉक्सिमिटी है। कोई कोई एसी वोल्ट के भी प्रॉक्सिमिटी आते हैं, जैसे ये प्रॉक्सिमिटी तो हमारा डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, पर कोई कोई प्रॉक्सिमिटी ऐसे भी आते हैं जो एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमको ये ध्यान होनी चाहिए कि हम जो प्रॉक्सिमिटी यूज में ले रहे हैं वो एसी पे वर्क करेगा या डीसी पे वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमको वोल्टेज ध्यान रखना है कि एसी देना है या डीसी देना है। सेकेंड चीज़ कितने वोल्टेज देना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ कौन से वायर में वोल्टेज देना है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी के अंदर 3 वायर है। ठीक है, 3 वायर है और मैं इसके अंदर यहाँ पे देखूंगा, इसमें जैसे यहाँ पे मार्किंग होती है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमको कितने वोल्टेज का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो दोस्तों अब जैसे ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो दोस्तों इस पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट से 36 वोल्ट डीसी। ठीक है, यू लिख के 6 वोल्ट टू 36 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों मैं डीसी वोल्टेज देना है मेरा, ये तो क्लियर हो गया कि मुझे डीसी वोल्टेज देना है। तो दोस्तों कितना देना है इसके अंदर मेरे को 6 वोल्ट से 36 वोल्ट डीसी। ठीक है, मैं इनमें से कोई सा भी कितना भी वोल्टेज दे सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मानिए जैसे ये मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको 24 वोल्ट देता हूँ। ठीक है, एक मैं प्लस देता हूँ और एक मैं माइनस देता हूँ। आपको पता है जो हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं उसके अंदर हमारे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसके अंदर फेस न्यूट्रल नहीं होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो मैं इसके अंदर 24 वोल्ट पॉजिटिव देता हूँ और नेगेटिव देता हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों मेरे को ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि कौन से वायर के अंदर मुझे देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो 3 वायर है, तो मुझे किस 2 वायर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव देना है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए दोस्तों मेरे को वापस से इस सीट को देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो मार्किंग है इसमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ, दिखाना भी बताता हूँ आपको कैसे देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्राउन के आगे लिखा है प्लस और ब्लू के आगे लिखा है माइनस। ठीक है, तो मुझे ब्राउन के अंदर तो देना पड़ेगा प्लस और ब्लू के अंदर माइनस। तो दोस्तों कितने वोल्टेज देना है वो यहाँ पे लिखा है 6 टू 36 वोल्ट। तो अब मेरे को ब्राउन यानी ये ब्राउन वायर है, ब्राउन के अंदर तो मुझे देना है प्लस और इस ब्लू के अंदर मुझे देना है माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर से 3 वायर निकल रहे हैं, ये तो है ब्राउन, ठीक है, ये है ब्लू और ये है ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक। तो इसके अंदर तो मैंने ब्राउन के अंदर 24 वोल्ट प्लस दे दिया, इसके अंदर मैंने नेगेटिव दे दिया। और जो ब्लैक वायर है यही फ़र्क पड़ता है कि पीएनपी है या एनपीएन है। ठीक है, ये जो फ़र्क पड़ता है पीएनपी एनपीएन सेंसर 2 टाइप के सेंसर होते हैं, तो ये फ़र्क किस में है। तो दोस्तों वो फ़र्क है सिर्फ ओनली ब्लैक वायर में। ठीक है, तो ब्लैक वायर के अंदर क्या फ़र्क है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनका क्लियर करूँ कि पीएनपी और एनपीएन क्या होता है। तो एनपीएन का मतलब हो गया एन से नेगेटिव, एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव और फिर वापस एन से नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वापस से नेगेटिव। ठीक है, और पीएनपी का मतलब क्या है, तो पीएनपी का पॉजिटिव, एन से नेगेटिव और वापस से पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पीएनपी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूं तो इस पे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा ताकि कभी आप भूलो ही नहीं इस चीज़ को। तो मैं ये डायग्राम को एक बार मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे हमारी कॉपी के अंदर। तो दोस्तों ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राउन, ब्राउन के अंदर इसने दे रखा है प्लस। ठीक है, फिर इसने इधर ब्लू जोड़ रखा है, ब्लू, ब्लू के अंदर दे रखा है नेगेटिव और यहाँ से इसने एक वायर ऐसे ले रखा है और इधर लिख रखा है इन्होंने लोड। ठीक है, लोड, और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने ये वायर है ब्लैक। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। दोस्तों इसमें डायग्राम को फेयर बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन पाया, तो इस डायग्राम को मैं वापस से देख के क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बना हुआ है। तो दोस्तों इस डायग्राम का मतलब आप समझिए, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है पीएनपी है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा आज के बाद। ठीक है दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का है। तो दोस्तों कैसे पता चलता है, तो दोस्तों देखो पीएनपी और एनपीएन, देखो दोस्तों ये सेंसर है, सेंसर का काम क्या है। मैं जैसे इसके सामने कोई मेटल का पदार्थ ले आऊंगा, ठीक है, ये इंडक्टिव सेंसर है। इंडक्टिव सेंसर का क्या काम होता है, जब भी मैं इसके सामने एक मेटल का पदार्थ लाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर तो हमने एक में पॉजिटिव और एक में हमने नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, और जो तीसरा वायर जो ब्लैक वायर है, इसके अंदर से जैसे ही हम इसके सामने एक मेटल की चीज़ ले आएंगे, जैसे एक टेस्टर ले आया या मेरा ये जो पेन मेटल का है, तो मैं इस पेन को इसके सामने ले आया, तो जैसे मेरा ये पेन इसके सामने आया तो मेरा जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर से मेरा जो है पीएनपी सेंसर है, तो मेरा इसके अंदर से पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा।
तो मैं क्या, देखो इसके अंदर इस डायग्राम से कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बोला डायग्राम में आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो पीएनपी सेंसर है, तो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, इन्होंने लोड जो कनेक्ट कर रखा है, ये एक लोड का साइन है, ठीक है, लोड, ये बीच में एक छोटा दिख रहा है लोड। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कर रखा है, लोड का नेगेटिव तो हमने डायरेक्ट दे रखा है, और लोड का जो पॉजिटिव है आपको पता है पीएनपी सेंसर के अंदर जैसे इसके सामने सेंसर के सामने मेटल आया तो ये ब्राउन वाले के अंदर तो हमने पॉजिटिव देखा, तो अंदर इस ब्लैक वायर से ये ब्राउन वाला कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये स्विच लग रहा है। तो जैसे ही इसके सामने मेटल आया और ब्राउन वाले से पॉजिटिव निकलने लग जाएगा, और पॉजिटिव जैसे ही ब्लैक वायर में आया, ब्लैक वायर में जैसे ही पॉजिटिव आया हमारा लोड चल जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो एनपीएन जो सेंसर होता है, एनपीएन सेंसर के अंदर ऐसा होता है, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर ब्राउन के अंदर हमने पॉजिटिव दिया, ब्लू के अंदर हमने नेगेटिव दिया, तो दोस्तों ब्लैक के अंदर जैसे इसके सामने कुछ मेटल का पदार्थ आएगा तो इस ब्लैक के अंदर से हमारा, जैसे इसके अंदर पीएनपी के अंदर तो हमारा क्या निकल रहा था, पॉजिटिव निकल रहा था, पॉजिटिव निकल रहा था, पर एनपीएन के अंदर हमारा वापस से इसमें से नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखने के लिए क्या करना है, इसको याद रखने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके जो पी लिखा हुआ है तो लास्ट वाली चीज़ में क्या है, एन आ रहा है, तो मतलब जो ब्लैक वाला वायर है उसके अंदर से हमारा नेगेटिव आएगा, और पी से मतलब पॉजिटिव, तो मतलब लास्ट वाला वायर से हमारा पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ, कभी भी आपके 3 वायर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो तो दोस्तों आपको कभी भी इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कौन सा वायर दूँ। अगर ये डीसी वोल्टेज है तो दोस्तों हमेशा यही होता है कि ब्राउन वायर के अंदर हम पॉजिटिव देते हैं, ब्लू वायर के अंदर हम नेगेटिव देते हैं, और ब्लैक वायर जो होता है हमारा आउटपुट करता है। मैंने जितने भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखे दोस्तों अभी तक, मैंने सारे प्रॉक्सिमिटी के अंदर मैंने यही देखा है कि जो ब्राउन वायर के अंदर हमारा पॉजिटिव होता है, ब्लू वायर के अंदर हमारा नेगेटिव होता है, ब्लैक वायर के हमारा आउटपुट होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में कुछ डाउट होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं हो सके अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में हैंड टू हैंड आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।